स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम धर्म सर। आपका हमारे वीडियोज में स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 को स्टडी करेंगे। आप लोगों ने नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है, और ये आपने इससे पहले की क्लासों में सीख चुके हैं। 6th 7th 8th में आपको इंटीजर सिखाया गया, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद फ्रैक्शनल का, डेसिमल का, सारा आप सीख चुके हैं किस तरह से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, बाकी उसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं किस तरह नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना होता है नंबर को। इंटीजर, अगर हमें इंटीजर को रिप्रेजेंट करना होता है तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, इस तरह से 0 1 2 3, और इधर होता है -1 -2, इस तरह से। मान लो हमें -2 को रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज -2, एंड 3 को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है, ये हो जाएगा 3। ये सिंपल नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि -2 0 के लेफ्ट साइड में होता है, और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 0 से राइट साइड में होता है। अब इसके बाद डेसिमल का जो फॉर्म होता है, जैसे 2.3 2.4 या 1.2, ये सारे नंबर्स 1 कंप्लीट होगा। उसके बाद जो डेसिमल नंबर्स होता है उसको हम उसमें डिवाइड करते हैं। मान लो एग्जांपल है 2.1, तो 2.4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 1 2 ये 3, इसमें आप पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 कंप्लीट है, 4 1 2 3 ये 4, दिस इज नंबर 2.4। सिमिलरली वी कैन ड्रा नेगेटिव साइड्स -1.2 1.3 etc। फ्रैक्शनल में क्या करते हैं हम, सपोज मान लो ये तो हो गया डेसिमल, ये हो गया इंटीजर, ये रिमाइंडर है आपका। इसके बाद है फ्रैक्शन, टू बाई 5, इसको हमें ड्रा करना है। क्या करेंगे हम, पहले सबसे लाइन खींचे, ड्रा करेंगे। यहाँ पर 0 लेंगे, और यहाँ पर ये 1 हो गया। इसमें अगर डिनोमिनेटर जितना होगा उसके उतने पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 मीन्स 5/5 इक्वल टू 1। 1.5 1.2 सॉरी 1/5 2/5 3/5 4/5 एंड 5/5 मीन्स 1 हो गया। 2/5 ये हो गया आपका 2/5, और यहाँ से ये जो वैल्यू होगी ये 2/5 होगी। दिस इज 1/5, दिस इज 3/5, ये 4/5 एंड ये 5/5। आप समझ में आ गया होगा। तो जो भी हमें फ्रैक्शन में नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, तो जो डिनोमिनेटर जितना होगा हम बीच में उतने पार्ट आप उसको करेंगे। यहाँ 5 है तो 4 पार्ट टेक करना है, 6 है तो 5, 7 है तो 6, इस तरह से। दिस इज द रिमाइंडर फॉर यू। नाउ वी इन दिस चैप्टर वी स्टडी irrational numbers representing on the number line. Means represent irrational numbers. You know what is irrational number? Those numbers not represented in the form p upon q. Irrational. ये 2 √3 √5. How we represent these numbers on the line? Represent √2 on the number line.
क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। 0 1 2 3। जितना दिस इज 1 यूनिट। यूनिट मीन्स एनी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, बस इसको यूनिट है। जो भी मेजर आपको लेना है, कुछ भी लीजिए, उसको 1 यूनिट टेक करना है। और जितनी लेंथ इसकी होगी सेम वहाँ पर भी आपको उतना ही लेंथ लेना है। दिस विल बी आल्सो 1 यूनिट। ये भी एक यूनिट होगा। ए बी हियर विल बी 90 डिग्री। वी ज्वाइन देम। सी 1 1। दिस इज द hypotenuse of triangle ABC. Using by Pythagoras, you know Pythagorean triplet you have learnt in the class 8th, and also know Pythagoras formula for finding hypotenuse. Solution: in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, AB is equal to BC is equal to 1 unit. ये तो हमने लेट किया है, लेट। यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला या अप्लाइंग पाइथागोरस फार्मूला, AC इज इक्वल टू, सीधा या तो स्क्वायर इधर करिए, रूट मत करिए, हमें डायरेक्टली भी यूज, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2। √2 sorry. If we draw the circle taking AC as if we draw the circle taking AC as a radius, then we find a circle which cut the line at this point. This is, since this is √2, then the value this point from A to suppose D. So this point distance between A to D is equal to √2. This is the value of 2. You know? Do you know what is the value of √2? आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। √2 इज इक्वल टू होता है 1.414। How will you find? I am telling you, by division method find the square root. First we take 3 pairs of zeros. 1 1 जा 1। आपने इसको सीखा है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। यहाँ पर इसको हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, ये डबल 0, ये 2 हो गया। 1 into 1 बराबर 21, 2 into 22 into 2 is equal to 44, 3 into 3 is 69। ये इस 2 को बार बार लेना है, इस नंबर को चेंज करके आप देख सकते हैं कौन सा नंबर नियरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ 100 है। 96, 5 into 5 is equal to 125। यहाँ पर 100 है जो इस दोनों के बीच में है, तो जो अप्रोक्सी नियरेस्ट वैल्यू है उसको हम देते हैं। तो ये हमारा 96, मतलब यहाँ 4 लेंगे और ये पॉइंट यहाँ जाएगा 4, 96, ये आपका 4 हो जाएगा। फिर डबल 0, यहाँ 4 ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 28। 2 जा नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 लेंगे 281 हो जाएगा। 1 जा 281। आगे इसको आप ऐसे डिवाइड करते जाएंगे पॉइंट में, लेकिन हम 2 दशमलव डेसिमल 2
प्लेसेस लेते हैं तो 1.41 आ गया। अगर 1.4 को डेसिमल को रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको पता है, हमने बताया था कि किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ये हो गया, इसके बाद 2 और 1 के बीच में 10 अगर पार्ट करेंगे तो जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा वही हमारा √2 की वैल्यू हो जाएगी। तो सेम सब कुछ वैसे ही है, कुछ नहीं है, ये केवल इरेशनल फॉर्म में है। नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3, represent √2 on the number line. Now we solve example number 4 and represent √3 on the number line. नंबर लाइन √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। हाउ विल यू रिप्रेजेंट? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ बी सेकंड पार्ट बी टेक। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम इसको जो है यहाँ पर 90 डिग्री का अगेन एंगल टेक करेंगे। दिस इज 1 and 1 यूनिट। बी ज्वाइन देम, दिस इज ई। यहाँ से आपको कुछ भी कर सकते हैं, पी कर सकते हैं। ये हो गया डी। नाउ अगेन यूज सेकंड in triangle ACD, angles ACD is equal to 90 degree, AC is equal to √2 unit, CD is equal to 1 unit by Pythagoras. AD is equal to रूट AC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू √3. Now if we draw the circle with taking radius √3, then we found √3. This is the point of √3 and representing a number line of irrational numbers. So √2 and √3 are irrational numbers. Now we can also represent √5 on the number line by repeating this method. यहाँ पर हम again we will make right angle at the point D with unit 1. Then we find √4. Again we repeat and will where we find the √5. But this is lengthy method. Now use second. आपको ये नंबर लाइन पे क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। अब हम आपको √5 को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, आप एक एक करके भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको 4 बार पाइथागोरस फार्मूला यूज करना है। 1 पहले √2 आएगा, फिर √3 आएगा, फिर √4 आएगा, देन यू विल फाइंड √5. बट हियर जीरो 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है और आपके 3 है। हम इसको 1 यूनिट टेक करेंगे, सॉरी यहाँ से हम इसको लेंगे, ये 2 यूनिट है यहाँ तक, और यहाँ पर हम 1 यूनिट इसको राइट ट्रायंगल बनाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे से ये 1 यूनिट। सेम प्रोसेस, दिस इज 2 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट। पहले हमने 1 यूनिट लिया था, अब हम 1 के बजाय 2 यूनिट लेंगे। क्यों? अब वी कैन फाइंड हियर √5 in 1 times.
If we take 1 unit, then we repeat 4 times the question, and after that we will find root 5. तो इजीली क्या है कि अगर हम इसको एक एक करेंगे तो 4 बार हमें करना पड़ेगा, और 2 लेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 2। सॉरी, रूट एग्जाम्पल नंबर ये 3 है। So that root 5 can be represented on the number line. So how root 5 can be represented on the number line? In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. Let AB is equal to 2 unit, BC is equal to 1 unit by Pythagoras. AC is equal to root AB square plus BC square is equal to 2 square plus 1 square is equal to 4 plus 1 is equal to root 5. Value of root 5 is equal to 2.3 something. तो ये हो गया आपका रूट 5। अगर 1 लेकर के हम फाइंड करेंगे 1 1 करके 4 टाइम्स, when we will find root 5 and we draw the taking as root 5 as a radius, then it cut between 2 and 3. Here if we draw the taking radius as a root 5, then we also cut this cut. This is the root 5 मीन्स चाहे हम इसको एक ही बार में निकालें या 4 बार में निकालें, ये सेम पॉइंट पर ही कट करेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो इट इज द रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी है जो कि आपको एग्जाम में आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स। फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप इसे समझ गए होंगे। हम इसको आप इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होता है हमने पहले ही बताया, ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल का और इरेशनल का। तो रियल नंबर में दोनों होते हैं, रियल ये रेशनल है, रेशनल रियल हो सकता है, लेकिन रियल एवरी रियल जो है रेशनल खाली नहीं हो सकता, दोनों हो सकता है, लेकिन रेशनल जो है रियल हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर दिस ये रियल नंबर, यस। तो इसका आंसर होगा ट्रू। रियल नंबर इज ए combination
of rational and irrational and irrational, क्योंकि ये रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है. सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इच ऑफ द फॉलोइंग रूट m where m is a natural. Yes. Second, true. Every line, every point on the number line is of the following rule m where m is a natural number. Like root 2 is equal to 1.414 and root 4 is equal to 2. 2 and 4 are natural numbers, and these numbers can be represented on the number line. m अगर नेचुरल नंबर है तो मीन्स 1 2 3 4 5 any numbers can be the value of m, or m is equal to 2, then it will be root 2 1.4 and 4 with represented on the number line as a decimal form. इससे पहले हमने रूट 2 को आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया. इफ m is 4 then it becomes 2 square root 4 is equal to 2. It is the integer and it also represented on the number line. Next, question number 3. Question number 1. Every real number is an irrational number. सभी रियल नंबर जो है इरेशनल होते हैं. नो, क्योंकि रियल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. ये हो गया फॉल्स. सिंस real number are combination of rational and irrational and irrational. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया. Question number 2. Are the square root of all positive integer irrational? जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका रूट हम निकालते हैं तो क्या वो इरेशनल होता है? नहीं. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों होता है. लाइक 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 होगा, व्हिच इज इरेशनल, बट root 4 is equal to 2, which is rational. So यहाँ लिखेंगे आंसर नो. The square root of positive all positive integer are not irrational. Since root 2 is equal to root 2 is irrational
but √4 is equal to 2 is रेशनल। बस ये आंसर होगा कि जिसका स्क्वायर रूट हम इंटीजर में फाइंड करेंगे वो रेशनल होगा, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा, वो इरेशनल होगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। दिस इज लास्ट आर क्वेश्चंस 1, 2 and 3। एक्सरसाइज 1.2